कॉकरोच जनता पार्टी ने ये पोस्टर जारी किया है और ये जनसैलाब देखिए। कॉकरोच जनता पार्टी आज संसद मार्च कर रही है और जंतर मंतर से लेकर संसद का घेराव होगा क्योंकि संसद का सत्र भी शुरू हो रहा है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, जो राज्यसभा सांसद, इन्होंने संसद में पेपर लीक पर सोनम वांगचुक को जबरदस्ती हॉस्पिटल भर्ती कराने पर मांग की है कि इस पर बहस की जाए। आपको बता दें कि संसद मार्च में किस तरह से एक बड़ी रणनीति तैयार की गई है, इस पोस्टर से आप समझ सकते हैं। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तो पोस्टर देख रहे हैं और एक भीड़ देख रहे हैं। कहा जा रहा है कि देश भर से इस मार्च में जनता शामिल होने जा रही है। आपको बता दें कि ये जो वीडियो है वो तो 19 तारीख की शाम का है, जो जंतर मंतर पर जो जनसैलाब है। लेकिन कहा जा रहा है कि आज का जो मैसिव प्रोटेस्ट है, ये संसद मार्च है, वो एक ऐतिहासिक होने जा रहा है। के हाथ में तस्वीरें हैं अभिजीत दीपके के, लेकिन इस लीड करेंगी इसके सोनम वांगचुक की जो पत्नी है। वो तमाम वीडियो भी हम आपको नेशनल दस्तक पर दिखाएंगे, लेकिन इस पूरे प्रोटेस्ट को समझने की कोशिश कीजिए। दरअसल नीट का पेपर लीक हुआ है और अभी भी री एग्जाम हुआ है, उसमें भी गड़बड़ी के आरोप लगे। दरअसल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कॉकरोच नाम से एक बयान दिया था कि जो युवा बेरोजगार हैं वो कॉकरोच की तरह सिस्टम को खा रहे हैं। वो या तो पत्रकार बन जाते हैं, या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं, या फिर वो आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं। बाद में सीजीआई ने कहा था कि मैं अपने युवाओं को इस तरह से नहीं कह सकता हूं, मेरा कंसर्न दूसरा था। उसके बाद अभिजीत दीपके ने, जो बोस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, वो बहुजन समाज से हैं, महाराष्ट्र से हैं और अमेरिका में रहते थे, उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी बनाई, जिसके बाद एकाएक रातों रात उसको 25 मिलियन से ज्यादा लोगों ने इंस्टा पर फॉलो कर लिया, जबकि वो सुप्रीम कोर्ट का एक बयान था बेरोजगारों को लेकर। इसी से लोगों को लगा कि बेरोजगारी की समस्या एक बड़ी समस्या है और बीजेपी सरकार धर्म की राजनीति तो कर रही है, लेकिन प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, वो फेल है। पेपर लीक उसी के बाद और बड़ा मुद्दा बन गया। नीट का एग्जाम था, उसके बाद पेपर लीक हुआ और देखते ही देखते इस सरकार के गले की फांस बन गया। इतना बड़ा मुद्दा। अब तक लोगों को लगातार, मैं फिर कह रहा हूं, टीवी अखबार जो है वो खबरें दिखा नहीं रही है, उसके बावजूद भी ये बड़ी खबर बन गई, क्योंकि हर लोगों का मुद्दा था, पढ़े लिखे का लोगों का मुद्दा था। लगभग 19 लाख लोग जो है वो नीट छात्र जो है वो नीट का एग्जाम देते हैं, तो बड़ा मुद्दा बन गया। उसके बाद सरकार ने आनन फानन में तमाम डैमेज कंट्रोल की कोशिश की, हम एयरफोर्स का इस्तेमाल करेंगे, तस्वीरें दिखाई गई। आप जानते हैं इस सरकार में प्रमोशन बहुत बेहतर होता है, प्लानिंग बहुत बेहतर होती है, तो वो सब करने के बावजूद भी ये बड़ा मुद्दा बन गया और सीधे बोस्टन से दिल्ली लैंड किया और जाकर वो जंतर मंतर पर आके प्रोटेस्ट कॉल करते हैं। उसके बाद सीबीएसई में भी गड़बड़ी का मामला सामने आ गया था। देश में लगातार पेपर लीक हुए, लगातार सिस्टम फेल हुआ। पिछले 10-12 सालों से देखेंगे इस सरकार से सवाल पूछने वाले जो पत्रकार हैं उनकी नौकरी जा चुकी है। लोग सवाल पूछ नहीं रहे हैं। हिंदू मुस्लिम का जो बाइनरी है, जो नैरेटिव है, वो मीडिया पर हावी है। मीडिया बेरोजगारी, यहाँ तक कि लोगों की गाड़ियां खराब हो रही, इथेनॉल का मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी मुद्दा नहीं है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के विदेश दौरे को इतना महिमा मंडित किया जाता है, लेकिन धीरे धीरे सोशल मीडिया ने अपना इम्पैक्ट दिखाना शुरू किया और सच्चाई ये है कि लगातार गड़बड़ियां सामने आ रही है। उसके बाद अभिजीत दीपके ने कई शहरों में जाकर बड़ा बड़ा आंदोलन चलाया और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठूंगा जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं हो जाता है। और 7 दिनों तक वो धरना पर चला। उसके बाद सोनम वांगचुक ने वहां भूख हड़ताल करने का अनाउंसमेंट किया और वो भूख हड़ताल पर बैठ गए। सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल के 20वें दिन जब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा था और इसको अभिजीत दीपके ने शुरू किया था, सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे, उसके बाद सारे विपक्षी दलों ने बकायदा बिना डरे कि लोग इसको पॉलिटिसाइज करेंगे, वहां जाकर वो बैठ जाते हैं। टीवी अखबार के न दिखाने के बावजूद ये देशव्यापी मुद्दा बन जाता है, क्योंकि बेरोजगारों का मुद्दा है, युवाओं का मुद्दा है, नौकरियां ऐसी भी नहीं आ रही है, वैकेंसियां कम आ रही है, उस पर से पेपर लीक होने लगा। वहीं से मामला तूल पकड़ता है। उसके बाद 18 तारीख को सोनम वांगचुक को जिस तरह से पुलिस सफेद पर्दा लगाकर और ले जाती है और सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती कर देती है, उसके बाद और 19 तारीख को बड़ा जनसैलाब उमड़ता है जंतर मंतर पर, क्योंकि सीजेपी ने और प्रोटेस्टर्स ने 20 जुलाई को संसद घेराव का ऐलान कर दिया था। कांग्रेस जो दूरी बना रही थी उसके भी नेता जो है पवन खेरा वो आए, अखिलेश यादव के दलों के नेता आए
अरविंद केजरीवाल पहले से ही समर्थन में थे। तमाम एक्टिविस्ट भी आए, सवाना आजमी आई, प्रकाश राज आए हैं, तमाम लोग जो संविधान न्याय की बात करते हैं। योगेंद्र यादव ने भी मोर्चा संभाला और अब सीजेपी ने आज संसद मार्च करने का फैसला किया था और सबके हाथ में कहा गया है कि आप तिरंगा लेकर आइए और सब लोग जो है वो जय भीम जय गांधी का नारा लगाइए। गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर और भगत सिंह की तस्वीरों का टी शर्ट पहनने के लिए कहा गया है। तो एक बड़ा जनसैलाब जो है वो उमड़ने की उम्मीद है। खबरें आ रही है कि मध्य प्रदेश से लोग आ रहे हैं, महाराष्ट्र से आ रहे हैं। आपको दिखाएंगे, एक दिन पहले मुंबई में बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, नागपुर में बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है। कई शहरों में जो है वो कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से जो प्रोटेस्ट किया गया था उसको बड़ा जन समर्थन मिला है। टीवी अखबार के लगातार कोशिश के बावजूद, पहले उन्होंने इग्नोर किया, कोशिश की कि इस धरने प्रदर्शन को नहीं दिखाया जाए, उसके बावजूद लोग जुड़ते गए। सोशल मीडिया, हजारों यूट्यूबर्स हैं अब देश में, इंस्टा पर लोग वीडियो डालते हैं, फेसबुक पर डालते हैं, सरकार कहाँ तक कंट्रोल करेगी, और धीरे धीरे ये बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट चला गया। 18 दिनों तक सोनम वांगचुक जो है वो धरने पर है, लोगों के जहन में ये खबरें जाने लगी और उसके बाद ये बड़ा सिरदर्द बन गया सरकार के लिए। उसके बाद आनन फानन में फैसला हुआ, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को बदला गया और अब जाकर जो है ये बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट में तब्दील हो गया है। और अब प्रधान के इस्तीफे के बाद लोग नरेंद्र मोदी पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो सोचिए, 20 जुलाई का दिन ऐतिहासिक दिन है। ये पोस्टर जो आप देख रहे हैं इसको खुद कहा जा रहा है कि सोनम वांगचुक की पत्नी ने जारी किया है। उनकी पत्नी ने कहा है कि मैं संसद मार्च को लीड करूंगी। तो ये सबसे बड़ी खबर है और इस तरह के जनसैलाब जब जंतर मंतर पर उभरा है तो आप सोचिए आज प्रोटेस्टर्स जो है वो सड़कों पर निकलेंगे और कहा जा रहा है कि 10 बजे के आसपास जंतर मंतर से वो कूच करेंगे और संसद भवन की तरफ जाएंगे। संसद का मौनसूत्र सत्र भी आने वाला है। दरअसल इस सरकार के बारे में धारणा बन गई है और सच्चाई भी है। किसान आंदोलन में आपने देखा किस तरह से किसानों को बैरिकेड किया गया। तो सरकार डेमोक्रेटिक वे में बात नहीं कर रही है, ये तो सच है। महिलाओं का आंदोलन था, किसानों का आंदोलन था, लेकिन ऐसा नहीं कि आंदोलन से सरकार झुकी नहीं है। किसान बिल वापस लिए गए, महिलाओं वाले मामले में कमेटी बनाई गई। तो टीवी अखबार के इग्नोरेंस के बावजूद चूंकि आम लोग बहुत ज्यादा जो है वो इसके चपेट में आ रहे हैं। आप अगर झुकने की बात करेंगे तो उत्तराखंड में देखिए किस तरह से ये तस्वीर है, जंगल काटने की बात हो रही थी, लोगों ने प्रोटेस्ट किया, सरकार को वापस लेना पड़ा। मध्य प्रदेश के छतरपुर में आदिवासी जो है मुआवजे के लिए केन बेतवा प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। उनको 19 तारीख को किस तरह से पुलिस वाले उठा के ले गए हैं। उसके बावजूद टीवी अखबार में न दिखा जाने के बावजूद भी लोग जो है वो सड़कों पर आ रहे हैं। तो ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, पेपर लीक बड़ा मुद्दा है, नौकरी बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है और उसके बाद जो हिंदू मुस्लिम बड़ा खेल था उस पर भी थोड़ा पानी फिर गया है, क्योंकि राम मंदिर समेत आधे दर्जन मंदिरों में जिस तरह से चोरी की खबरें आई उसने भी आरएसएस और बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब खबर आई है कि ओएनजीसी ने 600 करोड़ रुपए जो है आरएसएस को दिया है। तो टीवी अखबार मैनेज होने के बावजूद 12वें साल में आते आते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेरोजगारी पर सवाल पूछे जा रहे हैं। इसरो में 120 वैज्ञानिक इस्तीफा क्यों दे रहे हैं। लगातार विदेश नीति के नाम पर जिस तरह से प्रधानमंत्री का महिमा मंडित किया गया, तो टीवी अखबार की भी रेटिंग गिरी है और अब टीवी अखबार पर लोगों का बिल्कुल भरोसा नहीं और टीवी अखबार के रिपोर्टर सब इस तरह की रिपोर्ट भी नहीं करते हैं और वो आते भी हैं तो निगेटिव जब कैंपेन चलाते हैं, नैरेटिव चलाते हैं तो लोग उनकी हुटिंग भी करती हैं। तो आज दिन भर की ये बड़ी खबर है, आज सबसे बड़ी खबर है और बड़ा जनसैलाब उमड़ने की उम्मीद है। सबसे पहले नेशनल दस्तक आपको लगातार हमारे एक्स हैंडल पर, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर इस पूरे प्रोटेस्ट को देख सकते हैं। हमारी कोशिश होती है कि वो खबरें जो टीवी अखबार आपसे छुपाता है आपको दिखाई जाए। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए और नेशनल दस्तक के साथ लगातार बने रहिए। हम लोग कुछ भी मिलावट नहीं कर रहे हैं, जो फैक्ट है हम आपको वही बता रहे हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।